नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 जनवरी 2026 को इस वर्ष का यूपी ट्रिपल एससी का दूसरा एग्जाम स्टेनोग्राफर के 1224 पदों का संपन्न हुआ। इस सेशन में हम बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर के पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन से सब्जेक्ट का कैसा लेवल रहा, कौन सा सब्जेक्ट इजी या टफ पूछा था और कितना गुड अटेम्प्ट या एक्सीलेंट अटेम्प्ट होना चाहिए। और साथ में यह भी बात करेंगे कि इसके आधार पर और जो यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम होते हैं उन सबके भी आधार पर एक औसतन हम कितना मानकर चल सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के साथियों को कितना टारगेट अपना सेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी परीक्षा जूनियर असिस्टेंट की 1 फरवरी को होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और हाँ साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप जीएस बाई वीके सर को भी ज्वाइन कर लो। कुछ स्टडी मटेरियल कंटेंट अपडेट मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगाएंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया उपस्थिति की अगर हम बात करें तो साथियों 1224 पद स्टेनोग्राफर, ठीक है, ये एक शहर का दे रखा है और एक शहर का जो डाटा है इसमें दे रखा है कि 10,484 में से 4582 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये कानपुर का डेटा है। कानपुर शहर में कुल मिलाकर जो 10,484 अभ्यर्थियों का सेंटर था उसमें से 4,582 उपस्थित हुए। मतलब आप मोटी मोटा ये मानकर चलिए कि 45% के आसपास, है ना, मोटी मोटा ये मानकर चलिए कि 45% के आसपास उपस्थिति रही। लगभग 45% बच्चों ने पेपर दिया है और 50% से ज्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है। आधे से ज्यादा बच्चे पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहां लिखा भी है कि आशुलिपिक मुख्य परीक्षा में हिंदी के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। मतलब इस बार जो सबसे टफ सब्जेक्ट बच्चों को लगा है या इस पेपर में आया है वो हिंदी है। हिंदी सबसे टफ रही, जबकि हिंदी को लोग इजी ना मानते हैं कि इजी ही आएगी, बट इस बार सबसे टफ हिंदी ही रही है, ठीक है। यहां पर कुछ बच्चों के भैया यहां पर स्टेटमेंट भी है। बच्चे कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र मॉडरेट लेवल का था लेकिन हिंदी ने थोड़ा सा परेशान किया है। और यहां पर कहा जा रहा है कि भैया हिंदी और रीजनिंग के थोड़े से ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थोड़ी दिक्कत हुई, बाकियों में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी थी। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उन्हें हिंदी थोड़ा टफ लगा होगा, रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा, बाकी सब्जेक्ट तैयारी अच्छी थी तो कोई खास दिक्कत हुई नहीं होगी। फिलहाल हम बात करते हैं अगर कि भैया क्या कुछ चीजें रही, है ना, सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो साथियों आप यहां देख पाएंगे कि भैया यूपी जीके के 20 में से गुड अटेम्प्ट माना जाएगा 15+, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी, जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, औसत से ऊपर है, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो जिनकी तैयारी अच्छी है वो 20 में से अगर यूपी जीके में 15+ अटेम्प्ट किए होंगे। ध्यान रखिएगा ये गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं और ये सब भी गुड अटेम्प्ट है। ये नहीं कि आप सोचें कि ये सेफ स्कोर या कट ऑफ में बता रहा हूं, नहीं, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ना ये कट ऑफ जानी है, ये मैं गुड अटेम्प्ट बता रहा हूं। अटेम्प्ट का मतलब अटेम्प्ट होता है, फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आगे होती है और भी चीजें होती हैं, तो फिर है ना सेफ स्कोर कम रहता है, ठीक है। तो देखिएगा आप यहां 20 में से 15+, यूपी जीके में 20 में से 15+, कंप्यूटर में 15 में से 12+ गुड अटेम्प्ट है, हिंदी में 30 में से 22+ गुड अटेम्प्ट है। इसी प्रकार से जीके जीएस में साथियों 20 में से 12+ गुड अटेम्प्ट है, रीजनिंग में 15 में से 10+ जो है वो गुड अटेम्प्ट है। और इस प्रकार से गुड अटेम्प्ट उनका माना जाएगा जिन्होंने 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो 70+ अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका गुड अटेम्प्ट है, और अगर आपने 75+ अटेम्प्ट किया है तो आपका एक्सीलेंट अटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये अटेम्प्ट है, ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ के लिए क्या होना चाहिए भाई, कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, है ना। तो कट ऑफ कितनी जानी चाहिए इसका प्रेडिक्शन, ठीक है, हम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये गुड अटेम्प्ट एक्सीलेंट अटेम्प्ट तो ठीक है, लेकिन कट ऑफ आपको क्या लगता है कितने जाने की उम्मीद है। और दूसरी बात, हम आपको कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक पिन करके दे रहे हैं। गूगल फॉर्म हम भरवा रहे हैं, ठीक है, किसका, जिन्होंने भी स्टेनो का पेपर दिया है
मैक्सिमम लोगों का जो डेटा है वो हमारे पास आएगा। ये हम अलग अलग माध्यमों से, है ना, टेलीग्राम के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, अपने मेन चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं। तो एक बार डेटा सबका कलेक्ट हो जाए फिर हम आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बता देंगे कि हाँ भैया कट ऑफ इतनी जा सकती है। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक पिन है, उस पर क्लिक करिए और फॉर्म भर दीजिए ताकि हम आपको एग्जैक्टली सेफ स्कोर बता सकें, ठीक है, कट ऑफ बता सकें। फिलहाल अब इसके आधार पर और जो पिछले 1-1.5 वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर कराए हैं उसके आधार पर आपको क्या टारगेट स्कोर करना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के साथियों को, वो एक बार हम यहां पर बता देते हैं। देखिए, हम ये जो टारगेट स्कोर बताने जा रहे हैं हम उस परिस्थिति, 2 परिस्थितियों में बताएंगे। एक तो अगर पेपर मॉडरेट आता है उस परिस्थिति में क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, और एक पेपर टफ आता है तो उस परिस्थिति में क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, क्योंकि पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि हाँ इतना मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा या आऊंगी। देखिए, अगर मॉडरेट की बात करें तो देखिए भैया, हिंदी में अगर मॉडरेट पेपर रहता है तो हिंदी में आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25 के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मॉडरेट लेवल पर भाई कितनों भी कम अटेम्प्ट करेंगे तो 10 प्लस तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ठीक है ना। सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस में 20 में से आप कितने अटेम्प्ट कर लेंगे, 20 में से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब मॉडरेट पेपर रहने पर 12 प्लस कर लेंगे। ठीक है ना। कंप्यूटर की बात करें तो मॉडरेट पेपर रहने पर आप 12 प्लस यहां भी कर लेंगे, और यूपी जीके की बात करें तो मॉडरेट पेपर रहने पर आप 15 प्लस यहां भी कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, यहां भी कर लेंगे। और इस हिसाब से आपका जो टारगेट बनेगा, तो अगर आप मोटी मोटा देखें तो 25 15 40, 40 10 50 और ये 50 20 70। ठीक है, मतलब यह है कि लगभग आप 75 के आसपास, ठीक है, या यूं मान लीजिए कि 74 के आसपास आपका गुड अटेम्प्ट बनेगा अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है। मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज गुड अटेम्प्ट हो गया, और ये है ना, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज आपका टारगेट हो गया, और ये 74 जो है आपका ओवरऑल है ना टारगेट हो गया मॉडरेट पेपर की स्थिति में। लेकिन टफ पेपर की स्थिति में यहां पर आप 25 के बजाय 22 के आसपास पहुंच पाएंगे। ठीक है, 25 के बजाय आप कितने पहुंच पाएंगे भैया, 22 के आसपास पहुंच पाएंगे। यहां जो 10 है जीके आपका रीजनिंग का, रीजनिंग में 10 के बजाय आप 8 के आसपास पहुंच पाएंगे। ठीक है, 8 के आसपास कर पाएंगे। और जीके जीएस की बात करें तो 12 के बजाय आप यहां 10 के आसपास कर पाएंगे। ठीक है ना, हाँ जी। और इधर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी भैया आप 10 के आसपास ही कर पाएंगे। ठीक है, और यूपी जीके की बात करते हैं तो यूपी जीके में आप 15 में से कितने कर पाएंगे, मानकर चलिए कि 12 के आसपास कर पाएंगे, जब पेपर टफ लेवल का जाता है तब। और अगर पेपर टफ लेवल का गया तो ओवरऑल आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फिर ऐसे में 22 8 कितना हो गया, 30 10 40 10 50 10 60, मतलब 62 प्लस। किसी भी हाल में आपको इससे नीचे गिरना नहीं है, ध्यान रहे, किसी भी हाल में आपको इसके नीचे गिरना नहीं है। यहां से हम माइनस हटा देते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये दोनों ही कंडीशन को समझिएगा, चूंकि यूपी ट्रिपल एससी में अब कट ऑफ भी हाई जा रही है, तो कोशिश करें कि अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो आप 74 75 के आसपास का टारगेट करेंगे, और टफ लेवल का पेपर आता है तो ये जो 62 लिखा है भैया, मैं इसको भी कहूंगा कि 65 के आसपास कर लो। ठीक है, बढ़ा लो किसी तरह बाकी के सब्जेक्ट में 1 1 2 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है। ठीक है, तो मॉडरेट ध्यान रखेंगे, मॉडरेट पर 75 के आसपास और टफ पर 65 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी हाल में इतने नंबर के आसपास आप पहुंचे तो आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी सफल होने की, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं जो पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूं। ठीक है, और बाकी आप अपनी तैयारी के लिए बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। हम जो यूपी संगम पर विजयश्री मैराथन्स ला रहे हैं उसको करिए, बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने टेलीग्राम पर भी आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं। ये देखिए, ये आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे साथियों जीएस बाई वीके सर, जीएस बाई वीके सर सर्च करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल जो है जैसे ही मिले आपको, जैसे जीएस बाई वीके सर लिखा हुआ मिलेगा, यहां जैसे ही ऐसे क्लिक कर देंगे तो ऐसे खुल जाएगा। ऐसे जब खुलेगा तो यहां पर फाइल्स का एक ऑप्शन आता है,
फाइल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलेंगे। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की जीरो पॉवर्टी अभियान है, इस पर कंटेंट मिलेगा और फिर क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ही देखिए जीके जीएस की स्ट्रेटजी है ना, उससे संबंधित कंटेंट है। यूपी करंट अफेयर है, कंप्यूटर की मैराथन की पीडीएफ है, यूपी जीके मैराथन की पीडीएफ है, यूपी एएनएम का जो पेपर था यूपी ट्रिपल एस सी का वो भी यहां दिया है। यूपी जीके नोट्स बाई बीके सर यहां पर मिल जाएगा। जीके जीएस यूपी जीके के 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही देखिए और भी कंटेंट है। तो इस तरह से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स और अपडेट आपको मिलती रहे। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है जीएस बाई वीके सर। बाकी इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करना तो बनता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं कुछ बढ़िया और शानदार कंटेंट के साथ आगे, ठीक है, और हमारा आपका जुड़ाव तो लगा ही रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।